प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके लिए पाठ 15 बिशन की दिलेरी नामक पाठ से आपके लिए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार किया हूँ। बच्चों, बिशन की दिलेरी पाठ में आए लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न: बिशन कितने वर्ष का था? उत्तर: बिशन 10 वर्ष का था। प्रश्न: बिशन ने किसकी आवाज़ सुनी? उत्तर: बिशन ने गोली चलने की आवाज़ सुनी। प्रश्न: सेबों के बाग में किस चीज का छिड़काव हो रहा था? इसका उत्तर है सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। अगला प्रश्न: सुबह की हल्की धूप में खेत कैसे दिखाई देते थे? उत्तर: सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। प्रश्न: बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? इसका उत्तर है घायल तीतर को देखकर बिशन का दिल पिघल गया था, इसलिए वह घायल तीतर को बचाना चाहता था। प्रश्न: बिशन रोज कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में क्यों जाता था? उत्तर: कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में बिशन की मदद करती थी, इसलिए वह रोज कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में जाता था। प्रश्न: तीतर को बचाने के लिए बिशन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर: तीतर को बचाने के लिए बिशन को कटीले तारों से होकर निकलना पड़ा, जिससे उसके हाथों पर खरोंचें भी उभर आईं और उसकी कमीज की आस्तीन भी फट गई। प्रश्न: बिशन की दिलेरी का मुख्य पात्र कौन है? उत्तर: बिशन की दिलेरी का मुख्य पात्र बिशन है। बिशन क्यों सहम गया? उत्तर: बिशन गोलियों की आवाज़ सुनकर सहम गया। बच्चों, जब बिशन फार्म हाउस के लिए जा रहा था और रास्ते में था, तभी उसने गोलियों की चलने की आवाज़ सुनी थी। प्रश्न: बिशन ने तीतर को स्वेटर में क्यों रख लिया? उत्तर: बिशन ने सोचा कि शिकारी तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर तड़प तड़प कर मर जाएगा, इसलिए बिशन ने तीतर को बचाने के लिए स्वेटर में रख लिया। प्रश्न: यदि यह तीतर आपको मिला होता तो आप उसे पालते या ठीक होने पर छोड़ देते? उत्तर: तीतर के ठीक होने पर मैं उसे छोड़ देता और वह अपने साथियों के साथ झुंड में रहता। प्रश्न: कर्नल का कुत्ता कब भौंकता था? बच्चों, इसका उत्तर होगा अजनबियों को देखकर कर्नल का कुत्ता भौंकता था। प्रश्न: बिशन को मां से डांट पड़ने वाली थी, क्यों? उत्तर: बिशन को मां से डांट इसलिए पड़ने वाली थी क्योंकि उसकी कमीज की आस्तीन फट गई थी। प्रश्न: बिशन क्या करना चाहता था? उत्तर: बिशन शिकारियों को सबक सिखाना चाहता था। अगला प्रश्न: पगडंडी पर आते हुए उसने कैसी आवाज़ सुनी? उत्तर: पगडंडी पर
आते हुए उसने गोलियों के चलने की आवाज सुनी। प्रश्न, शिकारी ने बिशन को क्या धमकी दी? बच्चों, आपको मालूम है पाठ के आधार पर शिकारी ने बिशन को गोली मारने की धमकी दी। अगला प्रश्न, पढ़ाई में उसकी मदद कौन करता था? बच्चों, पढ़ाई में उसकी मदद कर्नल दत्ता की पत्नी करती थी। अगला प्रश्न, कर्नल दत्ता को घायल तीतर के उड़ने पर संदेह क्यों था? इसका उत्तर होगा घायल तीतर के उड़ने पर इसलिए संदेह था क्योंकि उसका एक पंख टूट गया था। प्रश्न, गेहूं के खेत में तीतर कब आने लगते हैं? उत्तर, गेहूं की फसल पकने पर तीतर आने लगते हैं। अगला प्रश्न, घायल तीतर कहाँ फंसा छटपटा रहा था? उत्तर, गेहूं की बालियों के बीच में घायल तीतर फंसा छटपटा रहा था। बच्चों, अब आपके लिए पाठ से मैंने एक गद्यांश दिया है। इस नीचे दिए हुए गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं पढ़ रहा हूँ। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। एक बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थीं। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बच्चों, इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं। बिशन कितने वर्ष का था? बच्चों, इसका आप उत्तर गद्यांश से खोजकर लिखेंगे। बिशन कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर क्यों जा रहा था? थर्ड, बिशन को किस चीज की आवाज सुनाई दी? 4, बिशन पेड़ों की आड़ में छिपकर क्यों खड़ा हो गया? अंतिम, सहम कर शब्द का क्या अर्थ है? बच्चों, इन सभी का उत्तर उपरोक्त गद्यांश में है। आप प्रश्नों का उत्तर उसमें से खोज करके इन्हें लिखें। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।